मेरे डियर साथी, हमें एक क्वेश्चन पूछा है 24 नंबर यानी बोर्ड एग्जाम 2024 में। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है और ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 का ये पेपर है, उसमें ये दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए और इसका सलूशन भी हम आपको इजी तरीके से बताने वाले हैं। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, अगले पेपर में मतलब दूसरे सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें कह दिया घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम बताना पड़ेगा, उसके कार्य बताना पड़ेगा तथा यानी आवरण के रंग को लिखिए। मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा। टोटल कितने नंबर का है, 6 नंबर का, तो 24 नंबर क्वेश्चन में। अब इसे कैसे लिखना है आपके सामने ये प्रस्तुत है, आराम से प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या चीज इसमें लिखा गया तो उसे पूरा लिखना पड़ेगा एकदम इजी तरीके से विथ नोट के साथ। इतना नहीं शॉर्ट में नहीं, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। अब इसमें कहा क्या, ध्यान से सुनिए। कह दिया तुम्हारे पास लिखा विद्युत, ये तो क्वेश्चन है जो आपके सामने वहां से लिखा गया। इसमें पहले हेडिंग डालेंगे आंसर का। इसमें क्या लिखेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले निम्न तार हैं। टोटल हमारे घर में देखा जाए तो 3 तार होते हैं। एक तुम्हारे पास लाल तार होता है, काला तार होता है, हरा तो है, 3 तरह के तार होते हैं। यानी जो लाल तार होता है उस तार को हम क्या बोलते हैं, गर्म तार। जो गर्म तार होता है वो लाल कलर का होता है, उसमें हमेशा लाइव वायर होता है। मतलब हमेशा तुम्हारे पास वायर बिजली यदि आपके घर में है तो उसमें करंट फ्लो करता है। इसीलिए देखिए बल्ब कभी क्या ऑफ भी किया रहो तो उसे यदि तुम प्लग में अंगुली डालो तो तुम उठा पटक देती है। क्योंकि ये गर्म तार, लाइव जो तार रहता है उसमें बिजली हमेशा क्या कर देती है, जाती है। और दूसरा तार होता है तुम्हारे पास ठंडा तार, जो काले रंग का होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर होता है, इसमें उदासीन होता है। ये क्या कर देता है, ठीक है, इसमें यही हमारे पास सर्किट को कंप्लीट करता है, जिससे हमारा जो भी बल्ब वगैरह रहता है वो क्या करने, जलने लगता है। एक्चुअल में देखा जाए तो यही सर्किट को कंप्लीट करता है। कहने का मतलब देखिए, ये आपके पास एक मान लेते तुम्हारे पास सॉकेट है, सॉकेट में ये क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे बटन लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देते, एक ये वाला तार हमेशा जुड़ा रहता है, ये तुम्हारे पास लाल तार होता है। क्या होता है, लाल तार होता है। और मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऐसे लगा के कोई चीज, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऐसे बल्ब जोड़ दिया। तो एक तार यहाँ से होता जो क्या कर देता, कनेक्शन करने का काम होता। तो ये देखिए, ये वाला जो तुम्हारे पास होता है काला तार होता है। क्या होता है, काला तार। ठीक है, अब जब हम बटन को ऐसे दाबते हैं तो ये वाला पोर्शन यहाँ से जाके सट जाता है। ऐसे दाब देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये जब सर्किट को कंप्लीट करेगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ग्लो करने लगेगा, यानी जलने लगेगा। ठीक है, ये जलने लगे। यही सेम टू सेम होता है। इसमें हमेशा बिजली, यदि आपके घर में बिजली है, बोर्ड में बिजली है, तो ये क्या करेगा, हमेशा क्या करेगी, ये कंप्लीट रहता है। इसमें जब बटन को ऑन करते देखा ऐसे टक, तो यहां पर से क्या जो करंट जाएगी, पक, बल्ब जलेगा, ढक। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया काला तार, ये दोनों का काम होता है। भू संपर्क तार यानी एक हरा तार होता है जो तुम्हारे पास क्या होगा, अर्थ वायर की तरह काम करता है। यदि पहले देखेंगे तो तुम्हारे पास ऐसे, यानी आपके बोर्ड में भी ऐसे 3 लगा होगा, तो 2 का काम आता है, एक गुरुदे कोनो काम आता है। एक देखा जाए तो अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या कर दिया, अर्थ वायर इसे बोलते हैं। ये केवल और केवल अर्थिंग की तरह काम करता है। ठीक, अर्थिंग जो तुम्हारे पास होता है, भू संपर्क तार जो हरा कलर का होता है, अर्थिंग वायर होता है। अब ये वायर तो होता है तुम्हारे पास, इसे सबसे घर से बाहर निकाल के एक थोड़ा सा गड्ढा डाल के और इसमें तार में नीचे तारकोल वगैरह डाल के उसमें डैम्प कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और इससे क्या कर, अर्थिंग कर दी जाती है। हमारे घर के अंदर ज्यादा बिजली की अमाउंट आती तो ये क्या कर देता, उसे तुरंत न्यूट्रल कर देता। इसलिए देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती है उस पर क्या कर देते, ऐसे तुम्हारे पास लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारे पास लाइटनिंग होती है, जो तुम्हारे पास क्या होती है, लाइटनिंग होती है, कितना भी तरफ विभवांतर इसके संपर्क में आती है उसको क्या कर देगा, धरती में भेज देगा। धरती में भेजते उसका विभव क्या हो जाएगा, भन्न से शून्य हो जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे देखेंगे ऐसे नोकीला चीज लगा होता है, भट्ठा पे देखेंगे त्रिशूल या कोई चीज लगा होता है। ठीक, तो ये 3 तरह के तार हो गए। अब इनसे हमसे पूछा था कार्य, तो आपके सामने हमारे पास क्या हो गया, कार्य हो गया। अब इन्हें ध्यान से सुनिए, कार्य क्या होता है, गर्म तार यानी लाल तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, वो पहले बोल दिए थे वहां से। ठंडा तार, ये काला तार यानी उदासीन तार होता है। इसमें जब बिजली ऑन की जाती है, मतलब यानी स्विच को ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक, नेक्स्ट में लिखा भू संपर्क तार घर के पास जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता। मतलब क्या कर देते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये अपने घर से वायरिंग करा के लेके आओगे तो एक ऐसे तार क्या करेंगे, ठीक है, इसमें कोई मेटल का सब्सटेंस रहेगा उसमें, और यहाँ से जोड़ के इसे पूरा धरती के अंदर इसे गाड़ दिया जाता है। और इसमें क्या करिए, जैसे नल हो आपके पास उसमें लगा दो, पुराना नल है तो उसमें लगा दो, नहीं कि जो मैं चला रहा था वही में लगा, उठा पटके दाएं से। ठीक, उससे मिट्टी डाल दिया जाता है, ऐसे डंप कर दिया जाता है। ठीक, ये क्या कर देता है,
धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। धातु का प्लेट मतलब जो आपकी पाइप है नल की खराब है तो उससे क्या कर दिया, अर्थी का काम करता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं किसी कारणवश यानी विद्युत की मात्रा ज़्यादा आ जाए तो अर्थिंग अपने आप अंदर एब्जॉर्ब करेगा और धरती के पास ले जाएगा, कहेगा भैया शून्य हो जाते हैं। ठीक, भू संपर्क तार जो तुम्हारे पास होता है एक सुरक्षा साधन है जो हमें बिजली के झटके से क्या कर देता है, बचाता है। ठीक है, तो इसी को आपको क्या करना, नोट डाउन करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा है घरेलू वितरण में प्रयुक्त तारों का आवरण क्या होता है, काला होता है, जो आपके घर में प्रेजेंट होता है। ठीक, इतना हमारे पास ये हो गया। फिर इन्हें जो ये काला तार, लाल तार, हरा तार, इसे हमें परिपथ बना के क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बहुत प्यारा डायग्राम दिया है। ठीक, आपके पास पेन रहेगा तो ऐसे देखिए, ये काला यहाँ पर क्या दिया, इस डायग्राम को यहाँ पर ऐसे परिपथ आरेख खींच के ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के प्लीज आप नीचे इसी को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इतना अच्छा नंबर नहीं देने वाले यूपी बोर्ड में भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में एक प्यारा सा डायग्राम दिया, इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए, समान घरेलू विद्युत परिपथ में यानी परिपथ की व्यवस्था कैसे होती है। तो हम 3 तरह का तार होता है। एक तार को क्या कर देते हैं, 1 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं, 3 नंबर। आप अलग अलग पेन से, आपके पास ब्लू होगी पेन, नीला होगा पेन, ठीक है, ये 2 ही तो एग्जाम में लेके जाएंगे पढ़ने। उसी से मान लेते हैं आपके पास ग्रीन कलर का है तो आप ग्रीन कलर से दिखा देंगे, नहीं तो आप यहाँ से कुछ भी ब्लैक कलर से पूरा बना रहे हैं तो इसमें क्या कर दिए, इसके आगे लिख दिए उदासीन तार, विद्युत यानी विद्युत तार। ठीक है, उदासीन तार, विद्युत तार, भू संपर्क तार। यदि वो भी नहीं समझ में आता तो ये 3 तार जो लिखे थे ना तुम्हारे पास, काला, ठीक है, लाल और हरा, तीनों तार के लिख देंगे। ये हरा तार हो जाएगा, ये काला तार, ये लाल तार हो जाएगा। ठीक, अब होता क्या, ध्यान से इसे सुनिए। ठीक, हमारे घर में तुम्हारे पास क्या होगा, घर में आने से पहले जो रूल होता था कि आपके घर के बाहर एक क्या कर दिया, फ्यूज लगाया जाए। उसके बाद फ्यूज देखो लिखा विद्युत प्रदत्त बोर्ड का फ्यूज, बट अब इसका कोई प्रयोग नहीं करता है। हमारे घर क्या कर देती, देखिए हमारे घर अब होता क्या है, हमारे घर जो बिजली आती है एक्चुअल में देखा जाए तो आपके यहाँ पर मान लेते हैं खंभा हो गया। ठीक है, खंभे से क्या होगा, ऐसे तार आ गया, यहाँ से आता है, ठीक है, 2 फेस आती है, आपके डायरेक्ट मीटर में आता, क्या होगा, मीटर से आपके घर में क्या होगा, एक मेन बोर्ड होगा, मेन बोर्ड से पूरे घर में क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो यही होती है ना, यहाँ से 2 तार आता मीटर में पहले होता, बट मीटर से पहले एक तार प्रयोग किया जाता था जो फ्यूज का काम करता था। ठीक, बट उसे रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब देखा जाए हर एक बॉक्स में एमसीबी लगा दी जाती है। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया, देखिए ये लगाना पड़ेगा मगर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि आजम के जमाने की बुक है, बाबा आजम के जमाने के जान ही रहे हैं। ठीक, उसका विद्युत मापी नहीं समझ में आया तो आपके घर में मीटर लगा हुआ जब विद्युत को मापता, इसलिए इसे विद्युत मापी यानी मीटर बोलते हैं। ठीक, अब इनसे क्या होगा, 2 तार हमारे मेन बोर्ड में आता है। ये आपके सामने क्या हो गया, मेन बोर्ड है। ठीक, इसमें क्या लिखा, मेन बोर्ड आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं वितरण बॉक्स, जिसमें मुख्यतः स्विच और प्रत्येक परिपथ के लिए तुम्हारे पास फ्यूज लगे होते हैं। अब देखा जाए तो तुम्हारे घर में यदि बोर्ड होगा ना, ठीक, अभी आपको दिखा देते हैं। ठीक, वहां पर क्या लिखा है, एमसीबी लगी होगी, अभी ये पढ़ लीजिए, अभी हम आपको वीडियो दिखा देंगे। ठीक, तो ये तुम्हारे पास देखिए ये चीजें हो गई, ये आपके पास मीटर हो गया, मीटर से क्या होगा, मेन बोर्ड में आया और यहाँ से क्या होगा, पूरे घर में क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। और याद रखिए हमारे घर में जो विद्युत वितरण होता है, ठीक, वो टोटल कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। अब मान लेते देखो ये तार गया, एक कमरे में ये चला गया, एक कमरे में ये चला गया, एक कमरे में ये चला गया। अब कहेंगे कमरा नहीं, एक्चुअल में स्विच है, बनाया गया कि ये कमरे में जा सकता है। और याद रखना हमारे घर में अब देखिए यहाँ पर लगाया गया, फिर दूसरे बिल्डिंग में ले आ सकते हो, तीसरे चौथे सब बिल्डिंग में तुम्हें ले जाना पड़ेगा। तो इस परिपथ को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के नीचे यह परिपथ बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, ये सारी। अब इसमें क्या होता है, फ्यूज को हटा दिया गया, इसमें क्या कर दिया, एमसीबी बॉक्स लगा दिया था हर एक रूम के लिए। हमारे प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो 3 रूम है तो 3 एमसीबी बॉक्स लगी हुई है। ठीक, एक ही बॉक्स में 3 एमसीबी फिट है। आपको चलिए दिखाते हैं, उसे देखेंगे आराम से। ठीक है, ठीक, ये देख सकते हैं, देखिए वहां से क्या हो गया, वायर आपसे क्या हो गया, मीटर में पहले आया, देखिए मीटर में बिजली है, उसके बाद ये दीवार के अंदर देखिए गया है, उसके बाद यहां से देखा जाए तो आपके पास एमसीबी बॉक्स है यानी मेन फ्यूज बॉक्स है, इसी के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, ये देखिए लगा हुआ। इसके बाद यहां से क्या होगा, जस्ट नीचे हमारे पास एक मेन बोर्ड लगा दिया गया, ये है, देखिए ब्लिंक कर रहा। इसी को देखिए, ये तुम्हारे पास ये वाला जो वायर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर बोलते हैं। अब देखिए हर एक बॉक्स के लिए अलग हमारे
हमारे पास टोटल और टोटल 3 रूम है। तो ये रेड कलर वाला है मेन बोर्ड है, ठीक है, ये पूरे मतलब जो हॉल का है उसको कंसीडर करता है। और ये जो 2 MCB है, ठीक है, इस पे अब देखिए मान लेते हैं आपके घर में बिजली क्या होगी, ज्यादा अमाउंट में आती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने आप, ये क्या हो जाएगा, बिजली अपने आप कट जाएगी क्योंकि MCB बॉक्स लगा हुआ। हम जैसे मान लेते देखिए आपके सामने यहां पर है, ठीक, अब हम क्या कर देते 1 MCB गिराते हैं। देखिए ये हमने 1 MCB गिरा दिया तो हमारे मीटर में देख सकते हैं बिजली है, बट ये MCB गिरने के नाते आपके क्या हो गया, बोर्ड में 1% भी बिजली नहीं है, ठीक है। और तार की बात की जाए तो इसके अंदर तार भी है, ठीक, आपको दिखा देते हैं तार किस कलर का है एक्चुअल में देखा जाए। देखिए आप अंदर देखेंगे तो हमारे पास देखिए एक लाल कलर का है, एक काले कलर का, एक नीले कलर का, ये तुम्हारे पास क्या होगा प्रयोग किया गया, यानी हरे की जगह काला का नीले का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम हमारे पास होता है। देखिए यहां से आया, देखिए वहां से आप देख सकते हैं जो पहले बोले उसके पहले मतलब जो मीटर है ना, तो मीटर के पहले एक हमें पहले फ्यूज का प्रयोग करना पड़ता था, बट अब प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारे मीटर में आता, मीटर से यहां पर, उसके बाद हमारे पास मेन बॉक्स में, उसके बाद मेन बोर्ड में आता। देखिए यहां पर बिजली नहीं है, इसे हम क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं ऐसे उठा देते हैं, ठीक, तो देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया, इसके नाते ये जलना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। ये सामने बोर्ड है, ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक।